कर लेंगे तो इससे क्या होगा? तो 15वां श्लोक बता रहे हैं कि भगवान की जिनको ये सुख और दुख जो है व्यतीत नहीं कर सकते, विचलित नहीं कर सकते, सुखी दुखी नहीं कर सकते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। वास्तव में तो हमारा स्वरूप है वो पहले से अमर ही है। हमने ही ये मरने वालों के साथ अपना संबंध स्वीकार करके और अपने आप को मरने वाला मान लिया, इसीलिए वास्तव में हमें अमरता का अनुभव नहीं हो रहा। तो अमरता का अनुभव करना है तो किसी भी प्रकार की परिस्थिति में व्यथित न होना, विचलित न होना, यही समता की प्राप्ति का वास्तविक उपाय है। और ये होगा तभी कि जब हम अपने स्वरूप की तरफ हमारी दृष्टि रहेगी, अर्थात हम सदा से रहने वाले हैं और ये आने जाने वाले हैं। ये मूल बात है जो भगवान यहाँ समझाना चाहते हैं। यंग ये न व्यतीयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ तम दुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रियां और इंद्रियों के द्वारा जाने जाने वाले जो पदार्थ हैं, इससे जो विचलित नहीं होता, सुखी दुखी नहीं होता, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात अमर हो जाता है। वास्तव में ये मनुष्य योनि है, ये सुख दुख के भोगने के लिए मिली नहीं है। इसके लिए तो भोग योनियां है ही। भोग योनियां जितनी भी है मनुष्य के अलावा है, सब भोग योनियां है। तो वहां पर सुख दुख का भोग है, लेकिन हम मनुष्य होकर के भी और सुख और दुख के भोग में लग जाते हैं। तो वास्तव में हमें मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है वो है अपने आप को जानना अथवा परम तत्व परमात्मा को जानना। तो अगर हम सुख और दुख भोगने में लग जाते हैं तो हम ये नष्ट होने वाले शरीर और संसार के साथ अपने आप को एक मान लेते हैं। और एक मानने से जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव हमें नहीं हो सकता। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में हम सुखी होंगे और हमारे अंदर अनुकूलता की कामना रहेगी तो हम जो हमें अनुकूल परिस्थिति अथवा पदार्थ मिले उनका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो फिर भी उनका भोग ही करने में लगे रहेंगे। तो अगर भोग ही करते रहेंगे तो फिर हमें योग की प्राप्ति नहीं हो सकती, अर्थात समता की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि जो अनुकूलता में सुख का भोग करता है वो प्रतिकूलता की आशंका से दुखी हो जाएगा। प्रतिकूलता मिलने पर तो दुखी होगा ही, लेकिन प्रतिकूलता की आशंका हो तो भी दुखी हो जाएगा। अर्थात ये जो भोग अर्थात अनुकूलता में सुखी होना, ये प्रतिकूलता में दुखी होने का एक सरल उपाय है। तो इसलिए मनुष्यता इसी में है कि अनुकूलता आए तो ये दूसरों की सेवा कराने के लिए आई है, और प्रतिकूलता आए तो ये विचार के लिए आई है कि ये प्रतिकूलता तभी आई है जब हमने किसी प्रकार की अनुकूलता की इच्छा की थी और उस इच्छा के फलस्वरूप हमारे द्वारा कोई शास्त्र विरुद्ध कार्य हुआ है, उसी के परिणाम से हमें ये प्रतिकूल परिस्थिति मिली है। तो अब हमें सावधान हो जाना है कि अब हम अनुकूलता की इच्छा अर्थात भोगों की इच्छा, पदार्थों की इच्छा ये नहीं करेंगे।
इस तरह से ये हमें सावधान करने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति आई है, और न कि दुखी होकर रोने धोने के लिए। और अनुकूल परिस्थिति आई है वो भी हमें सावधान करने के लिए आई है कि भाई हमारे पास यदि सुख की अधिकता है तो इसको दुखियों की सेवा में लगाओ, हमारे पास धन अधिक है तो इसको निर्धनों की सेवा में लगाओ, हमारे पास बल अधिक है तो निर्बलों की सेवा में लगाओ, हमारे पास जानकारी है तो इसको अनजान लोगों की सेवा में लगाओ। तो यदि हम इन बातों को स्वीकार करें जीवन में, तब हमें अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहने की शक्ति आएगी। अब कोई कह सकता है कि हमारे मन के विरुद्ध परिस्थिति आई है, इसमें हम कैसे दुखी ना हुए। तो इसके लिए महाराज जी उदाहरण देते हैं कि जैसे हमको रोग आ गया, तो रोग आ गया तो रोगी को डॉक्टर कड़वी से कड़वी दवाई देता है तो भी वो प्रसन्नता पूर्वक ले लेता है। हमारे अगर कांटा लग जाता है तो दूर से बड़ा कांटा अर्थात सुई लेकर के और गहरा घाव करके उसको निकालता है तो भी दर्द होने पर भी दुखी नहीं होता, बल्कि ये कहता है कि अगर वो कह दे भाई ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं नहीं निकालू, बोले नहीं नहीं, कांटा तो निकाल दो। तो ये वास्तव में अगर हमारे समझ में आ जाए कि ये जो प्रतिकूलता आई है ये हमारे किसी इच्छा का परिणाम था, तो अब ये भगवान इस कांटे को निकालने के लिए ये दूसरा कांटा प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर मनुष्य इसमें नहीं दुखी होगा, बल्कि वो दुख का जो कारण इच्छा है उसका त्याग करेगा। अब 16वें श्लोक में भगवान ने सत और असत का विवेचन किया और ये कहा कि जो सत और असत को अच्छी तरह जान लेते हैं वही वास्तव में तत्व ज्ञानी है, तत्वदर्शी है। तो इसका अनुभव करना क्या है कि इसकी वास्तविकता को जानना। संसार है वो हमारे सामने प्रति क्षण मौत के मुंह में जा रहा है, प्रति क्षण बदल रहा है। तो जो बदलता है मौत के मुंह में जा रहा है उसकी सत्ता नहीं है, ये बात तो प्रत्यक्ष हमारे सामने है। हमारे सामने लोग मर रहे हैं, हमारे सामने वस्तुएं पुरानी हो रही है, हमारे सामने कल जो रूप देखा था वो आज नहीं है, आज से 10 वर्ष पहले देखा था तो वो आज नहीं है, बदल गया, अर्थात वो नष्ट हो गया, उसकी जगह कुछ दूसरा ही हो गया। अर्थात उत्पन्न और नष्ट होने वाला ये जो संसार है ये वास्तव में विद्यमान नहीं है। विद्यमान तो वो होता है जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना हो। भगवान कहते हैं असत का तो भाव नहीं है, अर्थात सत्ता नहीं है, और सत का कभी अभाव नहीं है, अर्थात वो सदा ज्यों का त्यों ही है। जो महापुरुष इस तत्व को समझ गए वही वास्तव में तत्वदर्शी है। महाराज जी ने ये बात कही है कि संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरी बार देखेंगे तब तक वो बदल चुका है। अब हमारी दृष्टि में वो वही है। ये हमारी दृष्टि इसलिए है कि हम वास्तव में उस संसार के बदलने को नहीं देखना चाहते। हम तो उससे हमें जो सुख मिला था उस सुख को ही हम पकड़ के रखते हैं कि कल इस वस्तु से हमें बहुत सुख मिला था तो ये वही वस्तु आज है। लेकिन वास्तव में हम अगर समझे तो वो वस्तु वास्तव में पुरानी हो चुकी है, वो वस्तु सब बदल गई है, और हमारी दृष्टि है वो भोग पर है, इसलिए हम जो हमने सुख भोगा उसी को पकड़ कर रखते हैं। इसीलिए इतनी बात
बातें कहने और सुनने के बाद भी वास्तव में हम इस बात को स्वीकार नहीं करते। इसीलिए ये संसार प्रति क्षण भाग रहा है, लेकिन फिर भी हम इसके पीछे दौड़ते रहते हैं और इससे हमारी तृप्ति कभी होती नहीं, फिर भी हम इसके पीछे दौड़ते हैं। क्यों? कि हमारी बुद्धि केवल सुख भोग की तरफ ही है, वास्तविकता की तरफ नहीं है। और अगर गहराई से विचार करें तो इस संसार का जो सुख है, चाहे वो शब्द का हो, स्पर्श का हो, रूप का हो, रस का हो, गंध का हो, वो सब का सब धीरे 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 नीरसता की तरफ बढ़ता ही है। आप देख लीजिए कि कोई भोजन जो हमें बहुत ही ज्यादा पसंद है, वो हमें नहीं मिलता तब तक हम उसके बारे में सोचते हैं, और जब वो मिलता है तो जब वो हमारे जीभ पर आता है तो जिस समय जो सुख होता है वो थोड़ी देर के बाद, कुछ ग्रास लेने के बाद उतना सुखी हमको नहीं करता, और कुछ देर के बाद में तो वो सुख इतना कम होता चला जाता है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि अब कोई कहे कि ये और लीजिए आप, तो हम कहते हैं नहीं, अब और नहीं चाहिए। वही पदार्थ है, वही हम। इससे सिद्ध क्या हुआ कि वास्तव में संसार के इस तरह पदार्थ नष्ट हो रहे, ऐसे इसके में जो हमने सुख की प्रतीति की वो भी प्रतिक्षण नष्ट होती जा रही है। अगर इस बात को हम गंभीरता से और विचार करें तो अब देखेंगे कि वही पदार्थ अगर कोई हमें जबरदस्ती खिलाना चाहे तो हमें दुख रूप लगता है, और खिलाने वाला है वो भी अप्रिय लगता है कि ये क्यों नहीं समझता, अब नहीं चाहिए मुझे। तो हम भी वही हैं और वो पदार्थ भी वही है। इससे सिद्ध हुआ कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो इस जाति का नहीं है जिस जाति की ये वस्तु है। तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसकी जाति की वस्तु हमें मिलेगी, तब जाकर के हमें वास्तविक सुख का अनुभव होगा। अर्थात हमारी जाति के परमात्मा है, वो मिले तो सदा के लिए आनंद हो जाए, फिर वो सुख कभी दुख में नहीं बदलेगा। लेकिन जब तक हम संसार को ही अपने आनंद का स्रोत मानते रहेंगे, तब तक इतनी बातें कहते और सुनते हुए भी हमारी स्थिति वो ही रहेगी जो पहले थी। ये साधकों के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है। अगर मैं इसको समझता हूँ तो मेरे लिए बड़े महत्व की बात है, और यदि बाकी कोई साधक भाई बंधु जो भी साधक साधिकाएं समझे तो उनके लिए भी एक वास्तव में बड़े आनंद की बात है। और नहीं तो